नंबर पहला बच्चा आ चुका है हमारे सामने। सवाल है 7, 0, 1, 2 तथा 3 से बनने वाली छोटी से छोटी सम संख्या क्या है? सम संख्या बच्चों, सम संख्या किसे कहते हैं पहले ये समझ लो। जिसके पीछे 0, 2, 4, 6 या 8 आता हो वो होती है सम संख्या, जिसमें लास्ट वाला अंक। तो इस वाले में नहीं आ रहा, मतलब ये हो गया गलत, ये होनी चाहिए। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप देख लीजिएगा। चलिए अब इसको बनाते हैं। उसने पूछा सबसे छोटी बनाना है। अब देखिए सिंपल तरीके से देखिए, यहाँ पे लिखा है 10, यहाँ पे लिखा है 73 और यहाँ पे लिखा है 12। सबसे छोटा कौन हुआ? सिंपल तरीके से देखिए, सबसे छोटा कौन लग रहा है आपको? ए वाला दिख रहा है। चलिए ए तो अपना आंसर हो गया। प्रूफ कैसे करेंगे? देखिए हमारे पास अंक लिखा है ए 7, 0, 1, 2 और 3। तो सबसे पहले सबसे छोटा अंक तो 0 होता है, लेकिन 0 को हमेशा पहले नंबर पे नहीं रखा जाता है, दूसरे नंबर पे रखा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। अगर 1 0 है तो पहले नंबर पे नहीं आता है, दूसरे पे आएगा। अगर 1 को 0 होता तो हम तीसरे पे ले, लेकिन 2 ही अंक थे अपने पास, एक ही अंक था 0, तो 1 हमने ले लिया। ये हो चुका है ये। इसके बाद छोटा कौन है? 2 को नहीं लेंगे बच्चों, 2 को लास्ट में रखें क्योंकि हमको सम संख्या बनानी है। क्योंकि 0 सबसे छोटा इसलिए 0 आगे रख दिया, 2 को नहीं रखते क्योंकि 2 बड़ा है, हमको छोटी संख्या बनानी है। तो 3 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 7, उसके बाद 2 रखेंगे पीछे क्योंकि मुझे सम अंक संख्या बनानी थी। ये रख सकते थे पीछे, फिर ये रख सकते थे क्योंकि यही अंक होते हैं सम संख्या के। तो छोटा बनाना, छोटे अंक को आगे रख दिया, पीछे बड़े वाले को रख दिया। अगर बड़ा ना बनाना तो इसको यहाँ रखता, उसको पीछे रखता। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। हमारा आंसर क्या हो गया? 1372 इसका आंसर है, क्योंकि सम संख्या बनाई थी, सम संख्या पीछे होना चाहिए, इसका ध्यान रखना। छोटी बनाई थी हमने, छोटी संख्या बना दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? बच्चों 90 से लगाकर 100 तक के बीच में संख्या में केवल एकमात्र ऐसी संख्या जो कि अभाज्य है, जिसको बोलते हैं 97। याद रखिएगा, 90 से लगाकर 100 के बीच में केवल एक ही मात्र संख्या है जो कि अभाज्य संख्या। वो कौन सी है? 97। एक ही संख्या है वो, कौन सी है? 97, 97। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 ही है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल है हमारा 43 वाला। एक ट्रक में 475 बोरे सीमेंट ले जा सकता है। ठीक है, 58,425 बोरों को ले जा सकने के लिए कितने ट्रकों की आवश्यकता होगी? तो बच्चों इसका आंसर तो सामने दिख गया है। ठीक है, तो मैं आपको करके बता देता हूँ। वैसे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इसका आंसर देखो, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि इसका भाग इसमें देंगे तो ये तो आंसर नहीं आ सकता ना, ये तो इसी के बराबर लग रहे। भाग इतनी बड़ी संख्या देंगे तो आंसर 1 2 3 आएगा। आप चाहो तो उसको भाग देके देख लीजिएगा बच्चों, और कमेंट करके बताइए क्या 1 2 3 इसका आंसर आता है या नहीं आता। आपको भाग देके देखना है, बस अपना आंसर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल है 44 वाला। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 4, 6, 8 तथा 12 से पूर्णतः विभाजित हो वो क्या है? जब भी छोटी छोटी संख्या की बात करो बच्चों, छोटी छोटी का मतलब क्या होता है? लोअर कॉमन मल्टीपल। मतलब कि सबसे छोटी संख्या निकालनी है आपको तो एलसीएम निकालना होगा, उन 3 संख्या होगा। 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या, देखिए हमको क्या करनी है, इन चारों से कटनी चाहिए। उसने ये भी बोला है इन चारों से क्या हो? विभाजित हो। तो 4, 6, 8 और 12 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। सबसे पहले 4, 6, 8 व 12 का हम निकाल लेते हैं एलसीएम। ठीक है, चलिए 2 से जाएगा। सबसे पहले 2 दूनी होता है बच्चों 4, 2 तिया होता है 6, 2 चौक होता है 8 और 2 चौक होता है 12। फिर 2 से करेंगे, 2 1 कम 2, 3 नहीं जाता, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। एक बार फिर 2 से चला जाएगा, 1 ऐसा कैसा, 3 ऐसा कैसा, 2 1 कम 2, 3 ऐसा कैसा। फिर एक बार 3 से चला जाएगा तो क्या होगा? 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। 4 बार 4 संख्या तो 4 बार 1 नीचे आ चुका है। गुणा कर लेते हैं बच्चों, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। कितना आंसर आया हमारा? 24 आया। कितना आया? 24 आया। अब 24 से क्या, अब सबसे छोटी संख्या बच्चों पहले तो ये है। ठीक है, अब 24 का भाड़ा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए 24 1 कम 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 संग 96, यहाँ पे आ जाए 120। अब देखिए बच्चों 24 का अगर पहाड़ा में बोलूँ तो सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की 120 आ रही है, और यहाँ ऑप्शन में सबसे छोटी संख्या कौन सी? 120 ही होगी, क्योंकि 104 24 के पहाड़े में आता नहीं है। मतलब कि वो इन सभी संख्याओं से नहीं कटेगा। हो सकता है किसी एक से कट जाए, 2 से कट जाए, लेकिन चारों से ये नहीं कटेगा। लेकिन ये सबसे छोटी वो संख्या जो कि 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा और 12 से तो कटेगा ही कटेगा। तो मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 120। चलिए अगर वो सबसे बड़ी पूछता तो मैं सबसे पहले डी को देखता, डी कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ठीक है, इसको हम देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बच्चों, 3 गिरजाघरों की घंटियां क्रमशः से 10, 12 तथा 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वह एक साथ प्रातः 8:30 बजे बजे तो अगली दफा वह एक साथ कब बजेगी? बच्चों पहले हमको इसमें क्या करना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा। निकाल देते हैं। देखिए
किसका, 10 का, 12 का और 15 का। और यहाँ पे ध्यान रखना मिनट लिखा है, क्या लिखा है, मिनट लिखा है, ध्यान रखिएगा, है ना। वहाँ पे कभी कभी सेकंड भी आते हैं, तो सेकंड का मतलब क्या होता है, अगर जो हमारा आंसर आएगा वो सेकंड में आएगा, और अभी जो हमारा आंसर आएगा एल से मतलब वो मिनट में आएगा, तो मिनट को हम चेंज करेंगे घंटे में, ठीक है, ध्यान रखिएगा उसका। मिनट में दिया है तो हमारा आंसर घंटे में आएगा, मतलब मिनट में आएगा लेकिन उसको हम घंटे में बदल देंगे। तो एलसीएम निकालते पहले 2 से करेंगे, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 15 नहीं जाता तो ऐसा कैसा, फिर 2 से जा रहा है 5 ऐसा कैसा, 2 तिया 6, 15 ऐसा कैसा, फिर 3 से जाएगा 5 तो नहीं जाता ऐसा कैसा लिख देंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 5 से जा रहा है तो 5 एकम 5, 1 का 1, 5 एकम 5, गुणा कर देते हैं, 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 पंजे 60। बच्चों 60 मिनट आए हमारे पास, कितना है, 60 मिनट। अगर ये सेकंड लिखा तो 60 सेकंड आते। अब 60 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 घंटा होता है, आपको पता होगा 60 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 घंटा होता है। तो बच्चों अभी 8:30 बज रही है, 1 घंटे बाद कितनी बज जाएगी, 1 घंटे बाद हो जाएगा 9:30, 9:30 अगली दफ़ा वो एक साथ कब बजेगी, 9:30 बजे बजेगी, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। कभी भी ऐसे 3 चीज़ें 4 चीज़ें आ जाए बच्चों, आपको इसी प्रकार से करना है उसका आंसर। चलिए अगला सवाल दिया है बच्चों, संख्या 52,792 में छोटी से छोटी संख्या कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वह 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो बच्चों 15 से पूर्णतः विभाजित होने का मैं नियम बता देता हूं। अब वो अगर आपको अगर नियम पता है तो बच्चों उसका आंसर आप 1 सेकंड में दे दोगे। पीछे 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, इक्का एक अंक, मतलब यहाँ की जो संख्या है वो क्या आनी चाहिए, 0 आना चाहिए फिर 5 आना चाहिए। अगर मैं इसमें जोड़ के देखूं, उसने क्या बोला कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो अगर 2 में अगर पीछे देखो संख्या देखिएगा 52,792 है यहाँ पे। अगर मैं पहला ऑप्शन जोड़ूं, सबसे छोटा ऑप्शन तो 6 ही है, अगर मैं इसमें 6 जोड़ूं यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो पीछे 0 या 5 आना चाहिए, कंडीशन है अपनी, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया हमारा। अब क्या जोड़े, 7 जोड़े, 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये भी गलत है। हमको क्या चाहिए बच्चों, अब हम 8 जोड़ के देखें, 8 जोड़े तो क्या हो जाएगा, 10 की शून्य हासिला है 1, ठीक है, मतलब पीछे 0 आ रहा है। तो बच्चों ये तो बैठ रहा है, सही से बैठ रहा है। और ये 15 भी, इसमें भी आंसर क्या आ रहा है, पीछे पीछे 15 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 17 आ जाएगा, तो ये भी गलत है। सबसे छोटा तो 8 ही है ना, तो ये हमारा आंसर हो गया। बस ये नियम था इसका 15 का, कि 15 पीछे 0 और 5 आना चाहिए तो 15 से कट जाती है, ठीक है। 15 दूनी 30, 15 ती 45, 15 पढ़ा देखो आप, 15 15, 15 दूनी 30, 15 ती 45, 15 चौक 60, पीछे 5 आएगा फिर 0 आएगा, 5 आएगा फिर 0 आएगा, मतलब वही संख्या काट पाएगा ना जिसमें पीछे 0 होगा या फिर 5 होगा। तो मैंने 8 जोड़ा तो पीछे ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, 0 बन रहा है, पीछे 10 की शून्य आ रही, पीछे तो 0 लगा, मतलब हमारा 15 से क्या होगा, कट जाएगा जब हम 8 को जोड़ देंगे। चलिए बहुत ही सिंपल था ना, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना था इसके अंदर। चलिए अगला सवाल क्या है हमारा, चलिए अगला सवाल हम देते हैं आपको होमवर्क में, क्या देते हैं, होमवर्क में देते हैं, इसको जोड़ के आपको आंसर बताना है। दशमलव के नीचे दशमलव लगाते ध्यान रखिएगा, योग करना मतलब कि आपको इसको जोड़ देना है, ठीक है। इसका आंसर क्या करना है, आपको जोड़ देना है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या दिया बच्चों, स्टार के किस मान के लिए, स्टार के, हो सकता है आपको नहीं दिख रहा हो, थोड़ा यहाँ पे ब्लैक ब्लैक हो गया है, स्टार के, यहाँ पे स्टार बना हुआ है, स्टार के किस मान के लिए संख्या 56 स्टार 8 9 1 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। मतलब ये बोल रहा है कि अगर ये संख्या है जहाँ पर एक संख्या स्टार है जो कि अपने को नहीं पता वो कौन सी है, और ये किससे काटनी चाहिए बच्चों, 11 से वो पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए, विभाज्य होनी चाहिए पूरी तरीके से, है ना, पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः मतलब कुछ भी शेषफल नहीं बचना चाहिए। हम क्या करेंगे बच्चों, एक एक संख्या रख के देख लेते हैं, यहाँ पे कभी 1 रखेंगे, कभी 3, कभी 5, कभी 7, ऐसे करेंगे तो टाइम लगेगा। तो नियम बता देता हूँ मैं, 11 का नियम क्या होता है, विषम संख्या बच्चों क्या करनी होती है, देखिए यहाँ पर अगर ध्यान से देखिएगा, नियम मैं समझा रहा हूँ 11 का, पीछे से आपको लेना है विषम संख्या लेनी, पहली लेनी है, फिर उसके बाद तीसरी लेनी है, उसके बाद 5वीं लेनी है, इन सबको जोड़ देना है। कितने हो गए, 8 और 6, 8 और 6 14 और 1 15 हो रहे, नीचे कितने हो रहे, 15 हो रहे। ऊपर अगर गिनूं में तो 5 और एक स्टार की जगह पे जो आएगा वो, और एक आएगा 9, तो 9 और 5 हो गए 14, ठीक है, दोनों तरफ 14 आ रहे और एक 15 आ रहे। तो अगर दोनों तरफ सेम संख्या आ जाती बच्चों, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। मतलब मुझे यहाँ पे 15 करने के लिए अगर मैं 1 जोड़ दूं, यहाँ पे कितना जोड़ दूं, केवल 1 जोड़ दूं, 15 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, अपना आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब मैं पूरा भाग देके बताता हूँ इसके अंदर, देखिए अगर मैं यहाँ पे 1 रख देता हूँ तो हमारा आंसर जा रहा कि नहीं जा रहा पूरी तरह से, वो भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए 11 5 कितना होता है, 55 होता है, यहाँ पे लिखा, ठीक है, 1 बचा, ऊपर से उतारे 1,
11 एकम होता है 11, पूरा चला गया। ऊपर से एक बार 8 उतरेगा, भागने जाने की 0, ऊपर से उतारेंगे एक बार 9, तो 11 8 कितना होता है 88 होता है। कितना बचेगा, एक बचेगा, कट गया, ऊपर से उतारा 1, 11 एकम 11, पूरा चला गया। मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, एक बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल था बच्चों। नियम मैंने बता दिया है, विषम संख्या 1 3 5 7 और ऊपर से करोगे तो सम संख्या 2 4 6 है ना। दूसरे नंबर पे, ये चौथे पे, ये छठे पे, इनको जोड़ा 14 हुआ था, इनको जोड़ा 15 हुआ था, नीचे और ऊपर सेम होना चाहिए, तो एक जोड़ दिया तो 15 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए बच्चों, लास्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारे लास्ट सवाल क्या दिया है बच्चों, 2000 का 7.5% क्या है। 2000 का 7.5% क्या है, तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100। सिंपल, क्या है 100 है। बस बच्चों, इसका पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाते नीचे क्या लग जाए, एक संख्या तो एक जीरो लग जाएगा। मतलब क्या बन गया हमारे पास, 2000 गुणे में 75 वो बटे में आ गया 1000। 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, बचा के हमारे पास इधर बचा 2, उधर बचा 75, तो 75 में हमको 2 का गुणा कर देना है। 75 दूनी होता है बच्चों 150, 5 दूनी 10 की 0, हासिला 1, 7 दूनी 14 और 1 15, यानी 150। 150 कौन सा ऑप्शन है बच्चों, देखिए इसमें दशमलव आ रहा, मतलब 1.50, ये गलत है। इसमें 15 बन रहा है क्योंकि दशमलव आगे केवल 15 है। इसमें देखिए बच्चों दशमलव के आगे केवल 150 लिखा है, हमारा आंसर सी वाला हो जाएगा। दशमलव के पीछे जीरो हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर क्या बन रहा है हमारा केवल 150, क्योंकि दशमलव की इधर की संख्या को कुछ भी नहीं मान, जैसे अगर एक में ऐसे लिखो, अगर पीछे जीरो जीरो लगा उसका मतलब एक ही होता है ना, ऐसे ये 150 होता है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। आई होप बच्चों आपको वीडियो पसंद आया हो, सीखने को मिलेगा, तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।